आपका सवाल था कि पैसा कितना कमा लेते हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि पहले मतलब कि हमारे पास कुछ खरीदने के लिए पापा से कहना पड़ता था, और आज किसी भी चीज़ का मतलब कि माइंड में आता है और खुद से खरीद ले लेते हैं। हाँ, खुद से ले लेते हैं। उसके 5 दिन बाद वो मेरे हाथों में होता है। इतना अच्छा, तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी? देखिए, आप पूछ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड वगैरह होगी निजी जीवन के बारे में। निजी जीवन, तो निजी जीवन के बारे में आज तक तो हम किसी चैनल को बताया नहीं है। एक ट्रेंड चला हुआ है सत्यम जी कि माइक उठाओ और पत्रकार बन जाओ, लेकिन ये नियम बिल्कुल भी गलत है। इंटर में मैं एक बार फेल भी हो चुका था। अच्छा, फेल हो गए थे? एक बार मैं इंटर में फेल भी हो चुका। उस शख्स को सफलता का श्रेय देना चाहेंगे जो हमें इस संसार में लाए, यानी कि सफलता का जो प्रथम श्रेय का हकदार हैं वो हमारे माता पिता हैं। मेरे भैया डॉक्टर बन गए, मेरी दीदी हाउसवाइफ है, मेरी मम्मी का श्रृंगार का दुकान है, मेरे पापा का जनरल स्टोर है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए, जनहित को मुद्दों को उठाए, चापलूसी नहीं किए, दलाली नहीं किए, चाटुकारिता नहीं किए। उसी का नतीजा है कि 2 साल में नालंदा दस्तक 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका है। कि ठोकर लगता है तो इंसान मजबूत होता है। तो हमको पहला ठोकर जब लगा 12th में, तो वहाँ पे हम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हुए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम मिलाने वाले हैं नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया जी, और इनका यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो इनसे जानेंगे कि 0 से लेकर 1 लाख तक सब्सक्राइबर में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले अमित जी, हमारे ब्लॉग में आप स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, जो कि हमें इस छोटे से अमित को आप अपने चैनल पे आने का मौका दिए और सफलता का कहानी बताने का मौका दिए। सबसे पहले बताइए कि आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि सबसे पहले कि आप कहाँ से पत्रकारिता किए? देखिए, अभी एक ट्रेंड चला हुआ है सत्यम जी कि माइक उठाओ और पत्रकार बन जाओ, लेकिन ये नियम बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इस पे सरकार को एक कड़ी से कड़ी कानून बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है IIMT कॉलेज, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। वहीं से मैं BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन किया हूँ। 2021 में पास आउट हुआ और उसके बाद से लगातार मैं अपना एक न्यूज़ चैनल बनाया जिसका नाम है नालंदा दस्तक। उसी पे मैं काम करता हूँ और जनहित के मुद्दों को उठाता हूँ, ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उठाता हूँ, और जो भी मतलब कि समस्या होता है लोगों को उसको क्या बोलते हैं कि समाधान करने की कोशिश करते हैं। IIMT बोले कि IIMT कॉलेज से पत्रकारिता की एजुकेशन के, पत्रकारिता से पहले एजुकेशन आप कहाँ से किए हैं? इससे पहले जो एजुकेशन होता है। अच्छा, मतलब क्या आप पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक? हाँ, प्रारंभिक एजुकेशन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो मेरा प्रारंभिक एजुकेशन हुआ था वो गांव के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्जुन सिरथुआ में हुआ था। पहला से लेकर के क्या बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 3 या 4 क्लास तक हम यहाँ पे पढ़े थे, क्या बोलते हैं कि अर्जुन सिरथुआ में। उसके बाद नारायणपुर में स्थित है विद्या ज्योति स्कूल, वहाँ पे मैं 6 तक की पढ़ाई की। उसके बाद सर्वोदय उच्च विद्यालय बौरीसराय, जो कि मतलब कि बौरीसराय में स्थित है, वहाँ पे मैं 6 और 7 और 8 क्लास का पढ़ाई वहाँ से किया। और 9th 10th का पढ़ाई मैं हाई स्कूल खुदागंज से किया। और उसके बाद 12th की जो पढ़ाई होती है वो क्या बोलते हैं कि जहानाबाद इंटर कॉलेज जहानाबाद से किया। मैं आपको बता दूं कि इंटर में मैं एक बार फेल भी हो चुका था। अच्छा, फेल हो गए थे? एक बार मैं इंटर में फेल भी हो चुका था। तो वहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं ना, गांव में ताना सुनने को बहुत मिल रहा था कि अभी सिकंदर जी के बेटा फेल हो गए, अब कुछ ना करता ही। अब भी मतलब मेरे पापा जी दुकान चलाते हैं, तो लोग बोलते थे कि अब ये भी दुकान चलाते ही अब एक कैरियर ख़त्म हो गए। लेकिन वो सब ताना को सुन सुन करके हम और मजबूत हुए, अंदर से और स्ट्रांग हो गए कि हमको अंदर से और हम स्ट्रांग हुए। होता है ना कि ठोकर लगता है तो इंसान मजबूत होता है। तो हमको पहला ठोकर जब लगा 12th में, तो वहाँ पे हम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हुए। और फिर सप्लीमेंट्री का मैं एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें मैं क्वालिफाई किया। उसको क्वालिफाई करने के बाद मैं क्या बोलता है कि यहाँ से 12th पास आउट होने के बाद 1 साल में बैठा, मतलब कि बैक हो गए। हाँ, आर्थिक तंगी के कारण, मतलब कि मेरे भैया जी भी मेडिकल का कोर्स कर रहे थे कोलकाता में, और एक साथ 2-2 बच्चों को पढ़ाना हमारे पिताजी के बस की बात नहीं थी। तो 1 साल हम बैठ गए। और उसके बाद जब भैया का वहाँ मतलब कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उनका जो क्या बोलते हैं कि मेडिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं दिल्ली गया। जैसा कि मैं पहले बताया आपको, दिल्ली जा कर के वहाँ पे जर्नलिज्म किया। और वो बचपन से ही मेरा शौक़ था कि जर्नलिज्म करे, पत्रकार बने। और
वहाँ पे 3 साल का कोर्स किया, बाकायदे रेगुलर मैंने कोर्स किया। एक विदिन मतलब कि मेरा कॉलेज में 70% से एभव अटेंडेंस है। मतलब क्लास मिस नहीं करते थे। क्लास मिस नहीं करते थे। क्लास करने का बहुत ही अलग एक अंदाज था, बहुत अलग ही। कॉलेज का दिन अभी याद बताने लगेंगे आपको तो मतलब कि पूरा रात भी कम पड़ जाएगा। कॉलेज के दिन कभी भुला नहीं सकते हैं। 3 साल वहाँ पे पत्रकारिता किया और उसके बाद से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो पत्रकारिता आप करना चाहते थे, लेकिन घर वाला का क्या राय था कि क्या करें? घर वाला भी तो, घर वाले बोलते होंगे कि नहीं पत्रकारिता नहीं करो, कुछ और करो, लेकिन आप बोलते होंगे कि नहीं हम पत्रकारिता करेंगे। तो घर वाले का क्या राय था कि? देखिए, हम आपको पहले बताया कि मेरे भैया डॉक्टर बन गए। अच्छा ठीक भैया। है, मेरे भैया डॉक्टर बन गए, मेरी दीदी हाउसवाइफ है, मेरी मम्मी का श्रृंगार का दुकान है, मेरे पापा का जनरल स्टोर है। अच्छा। ठीक है, और हम बच गए थे उस समय अकेले। 2018 की बात है। पापा का कहना था कि भैया तुम्हारा डॉक्टर बना है तो तुम भैया के क्लिनिक के नीचे मेडिकल का दुकान खोल देना। अच्छा। ठीक है, और अपना जीवन यापन करना। हम बिल्कुल भी वहाँ पे एकदम टूट चुके थे कि अब क्या होगा मेरा, लेकिन मन में एक जुनून था, मन में एक जिद था कि हमको पत्रकारिता करना है। तो हम भाई फिर हम अपने फैमिली मेम्बर से बात किया, जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं वहाँ पे अपनी बातों को रखा। फिर वहाँ पे हमको सपोर्ट की दीदी के एक दोस्त है दिल्ली में ही, मेरी दीदी दिल्ली में रहती है, तो उसकी दोस्त बताई कि सोनम ऐसा बात है कि अगर तुम्हारा भाई पत्रकारिता करना चाहता है तो दिल्ली में ही दीदी की जो मतलब कि दोस्त थी उसका भी भाई पत्रकारिता ही कर रहा था, और उनके थ्रू मैं दिल्ली गया और फिर वहाँ पे मतलब पत्रकारिता किया। पापा का सोच था कि हम भी बिजनेसमैन बने, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है, मम्मी भी बिजनेसमैन है, भैया डॉक्टर थे और पापा का भी शौक था कि बेटा बिजनेसमैन बने। दीदी का बहुत सपोर्ट रहा। बिजनेसमैन थे तो बिजनेसमैन की तरह सोचते थे। हाँ, बिजनेसमैन की तरह सोचते थे। हालांकि हम कहते हैं कि नौकरी हम मतलब कि नौकरी जो होता है ना कि सरकारी जॉब, तो सरकारी जॉब को अमित चौरसिया कभी भी मतलब कि सपोर्ट नहीं किया है। बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस में मतलब कि कितना इनकम होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 30,000 लिमिट है तो 30,000 लिमिट है। इसीलिए हम भी मतलब कि बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक मेरा अपना जो मतलब कि शौक़ था उसको पूरा करने के लिए हम दिल्ली गए। और अभी भी जब मैं घर पे हूँ तो अभी भी अगर मौका मिलता है तो हम पापा के काम में हाथ बटाते हैं, दुकान चलाते हैं, सामान भी लाते हैं दुकान का। तो बिजनेस में रुचि बचपन से नहीं था, लेकिन जब गांव में आए तो पापा अगर कुछ कहते हैं तो करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि अभी यूट्यूब पे आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है और फेसबुक पे भी शायद 80-85 के हो गया है। तो इन दोनों को मतलब कि कैसे सामना किया, मतलब कि इतना यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, अगर ये बताएंगे तो आँख से आंसू भी निकलेगा, हंसी भी आएगा और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जब मैं 2021 में 14 अगस्त 2021 को जब चैनल में बनाया था तो उस समय मेरे दोस्त, मेरे गांव के लोग जो मतलब कि जो बोल रहे थे 12th फेल हुए थे कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, उन लोगों का बहुत ताना सुनने के लिए मिला कि माइक लेकर के घूमल चला है सिकंदरा के बेटवा, कुछ ना करते जे इस वन से कौची होए वाला के, ऐसा ही खाली घूमते रहता है, ऐसे ही सिर्फ घूमते रहता है, जिसका अब कुछ कैरियर वैरियर है नहीं। 3 साल दिल्ली में रहा, बाप माई के नाम बुड़ा दिया, अब इसका कुछ नहीं होगा। तो हम सोचे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, हम मेहनत किए, कोशिश किए। और 14 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त 2021 को जब मैं चैनल बनाया था तो उस समय मैं ठान लिया था कि जो हमें आज ये बोल रहे हैं एक दिन ऐसा लाएंगे कि वो हमसे वक्त निकाल करके मिलने आएंगे, और वो दिन हम ला चुके हैं। अब अगर कुछ मुसीबत होता है तो जो लोग हमको बोलते थे कि तुम क्या करोगे नहीं करोगे, वो जब आते हैं हमसे सहायता मांगने के लिए तो हमको लगता है कि नहीं, जो बोलते थे उनके गालों पे तमाचा है। और मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। बात आपका मतलब कि सवाल था कि 1 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे हुआ। हाँ। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए, जनहित को मुद्दों को उठाए, चापलूसी नहीं किए, दलाली नहीं किए, चाटुकारिता नहीं किए। उसी का नतीजा है कि 2 साल में नालंदा दस्तक 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका है। आज 1,10,000 को पार कर चुका है। और 1,10,000 हो गया। और फेसबुक पे लगभग 80,000 प्लस होने वाला है। तो ये उसी का नतीजा है कि मैं निष्पक्षता से कभी समझौता नहीं किया, किसी भी अधिकारियों का पदाधिकारियों का तलवा नहीं साटा, और उसी का नतीजा है, उसी का मतलब कि ये फल है कि ऑडियंस इतना प्यार किए और आज 1 लाख सब्सक्राइबर को हम पार कर चुके हैं। इसके लिए जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनको जितना भी धन्यवाद बोले वो कम है। अच्छा, तो यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो पैसा वैसा भी आता होगा? देखिए, पैसा की बात है, कोई भी व्यक्ति हो, हम हों, आप हों, 3rd पर्सन हो, 4th पर्सन हो, कोई भी काम करता है ना सत्यम जी, तो उसका मेन मोटिव होता है कि
किसी न किसी प्रकार से पैसा है। अच्छा, क्योंकि आप भी ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको भी बहुत दिन तक पैसा नहीं आएगा तो आप भी तंग हो जाएंगे और ये जो आप काम कर रहे हैं इसको करना बंद कर देंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करने का नतीजा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, फेसबुक पेज मोनेटाइज हुआ। और उस जहाँ आपका सवाल था कि पैसा कितना कमा लेते हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि पहले मतलब कि हमारे पास कुछ खरीदने के लिए पापा से कहना पड़ता था और आज किसी भी चीज़ का मतलब कि माइंड में आता है और खुद से खरीद ले लेते हैं। हाँ, खुद से ले लेते हैं। उसके 5 दिन बाद वो मेरे हाथों में होता है। इतना पैसा हम कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरा शौक होता है उसको हम खुद से पूरा करते हैं अब। अच्छा, मतलब खुद से अब तो कमाने लगे, खुद से तो खुद से शौक पूरा करने लगे। यूट्यूब से पैसे वैसे कमाने लगे हैं, अब तो घर में किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता होगा। नहीं, तो हाँ, तो कुछ नहीं बोलना पड़ता है। घर में कुछ भी खरीदना होता है, कुछ भी लेना होता है। अगर कोई दोस्त वगैरह सपोर्ट के लिए मतलब कि कहता है तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। और यूट्यूब से भाई हम पहले भी बताया आपको कि यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो हम सोचते हैं वो हम अपने आप से खुद से पूरा कर लेते हैं। अच्छा, तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी? देखिए, आप पूछ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड वगैरह होगी निजी जीवन के बारे में। निजी जीवन, तो निजी जीवन के बारे में आज तक तो हम किसी चैनल को बताया नहीं है। 1-2 चैनल वाले इंटरव्यू लेकर के गए भी हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं कि निजी जीवन के बारे में इससे पहले मैं किसी को नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि निजी जीवन में मेरी एक दोस्त है, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। और जब तक मतलब कि मेरा संभव होगा, जितना भी मेरा समर्थ होगा, तब तक हम उसका साथ देंगे और वो भी हमारी बहुत साथ देती है। और कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे मतलब कि इतना बढ़ने में उसका भी बहुत सपोर्ट की है वो। और जहाँ तक मतलब कि मुझसे जितना बन पाता है हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो उनका भी सपोर्ट करते हैं अभी और वो भी आपका सपोर्ट करते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से हाँ, ताली दोनों हाथ से बजता है। यहाँ तक आने में एक होता है कि किसी न किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, सफलता का श्रेय, अगर सफलता की श्रेय की बात होती है तो सबसे पहले तो हम उस शख्स को सफलता का श्रेय देना चाहेंगे जो हमें इस संसार में लाए। यानी कि सफलता का जो प्रथम श्रेय का हकदार हैं वो हमारे माता पिता हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के लाड प्यार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और खुद की मेहनत है, ऑडियंस का प्यार है, मेरी दोस्त है उसका सपोर्ट है, मेरे भैया हैं, मेरे दीदी हैं, मेरे जीजा जी हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सखा संबंधी है, सबका क्या बोलते हैं कि सपोर्ट मिला, तब आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। यहाँ तक पहुँचने मतलब कि सारा का योगदान रहा है। बिल्कुल, किसी एक के अगर हम खुद यहाँ अगर आपको बोल दे आज इतना मतलब कि 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं और अगर हम आपको बोल दे कि नहीं हम खुद से पहुँचे हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगा, कुछ नहीं होगा। जो लोग हमें सुनेंगे वो भी बोलेंगे कि एकदम बेवकूफ़ है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले इतना सफल नहीं हो सकता है। हम बहुत मेहनत किए हैं और उस मेहनत को क्या बोलते हैं कि सफलता में परिवर्तित करने में हमारे ऑडियंस का, हमारे मम्मी पापा का, हमारे दीदी जीजी, मेरे दीदी जीजा भैया, जितने भी लोग हैं, मेरी दोस्त है, आप भी बहुत सपोर्ट किए हैं। सत्यम है, शिवम है, अमित शर्मा सर हैं, डीन सर हैं, जितने भी शिखा है, आयुषी है, लॉट्स ऑफ जितने भी मतलब कि कॉलेज के दोस्त हैं, गौतम है, समर गौतम है, आंसू है, मतलब कि दोस्त लोग जितना भी हैं नाम लेने लगेंगे तो हम बता रहे हैं आपको कि पूरा रात भी बीत जाएगा, फिर भी क्या बोलते हैं कि पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से आपको भी धन्यवाद कि और भी आगे बढ़िए और 1 लाख क्या और 2 लाख जल्दी से हो जाए। और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे देखिए दर्शकों को? देखिए, हम अपने दर्शकों को और सत्यम जी के दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं, हमें तो आप लोग बहुत सपोर्ट प्यार करते ही हैं। ये भी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत यूनिक चीज़ इसकी इनके चैनल पे आपको जा करके देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनके चैनल को जाएं और अभी ये नया चैनल बनाए हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ये जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी वीडियो आपको तुरंत इंस्टेंट आपके मोबाइल पे देखने के लिए मिलेगा। और हमारे चैनल को तो आप लोग इतना सपोर्ट किए भाई साहब कि हम बता नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और इससे भी मस्त मस्त ब्लॉग देंगे। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।